बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अरसान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायो 203 मेथड्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट MCQs के हवाले से, जो पहले 42 चैप्टर्स में से होंगे, जिसमें से मिड टर्म आपकी क्विज आएगी। तो ये 10% आपकी मिड टर्म के ऐड होगी टोटल परसेंटेज में, क्योंकि प्रैक्टिकल में 66% प्रैक्टिकल्स चूँकि जो बिफोर मिड टर्म थे वो तो शुरू हो चुके हैं, और जो पोस्ट मिड हो गए वो मिड टर्म के बाद हो गए, और बाकी चीज़ें फाइनल टर्म 15%। तो आपको मिड में और यहाँ प्रैक्टिकल्स में अच्छा खासा काम करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल में फिर अगर कैंपस में हुए तो उसमें फिर प्रॉब्लम आएगी कुछ ना कुछ। कोरोना वायरस की वजह से भी आजकल पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं है। तो खैर हम बातें बाद में करेंगे, सीधा फाइल पे जाते हैं। तो मैंने इस फाइल को कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले 4 चैप्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, टेक्निक वाइडली यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। कौन सा तरीका ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है? वो है PCR। PCR के दौरान हेडस्टेबल DNA पॉलीमरेज सच एज टैग पॉलीमरेज एन एंजाइम derived फ्रॉम द बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। इस बैक्टीरियम से ये टैग पॉलीमरेज को एंजाइम को ड्राइव किया जाता है। PCR कैन बी परफॉर्म टू एम्पलीफाई DNA। First, a regular cycling event and consists of heating the reaction to 93 degrees Celsius to 98 for 20 to 45 seconds in denaturation, यानी जब एंजाइम अपना काम करना छोड़ दे, डीनेचर हो जाए। Annealing step has the reaction temperature 40 to 65 degrees Celsius, ये important है। What step depends on the type of DNA polymerase used in PCR extension। 7वां है, टैग पॉलीमरेज हैज इट्स ऑप्टिमम एक्टिविटी टेम्परेचर एट 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप कंपैरेटिव स्टडी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एनिलिंग की टेम्परेचर अलग से याद रख लें और टैग पॉलीमरेज का याद रखें, कंपैरेटिव स्टडी करें। ओके, तो कॉमनली सवाल आ जाए तो 72 डिग्री सेल्सियस का सवाल आ सकता है, वो आप लिख सकते हैं। इन एक्सटेंशन स्टेप द DNA polymerase synthesizes a new DNA standard complementary to the DNA template strand by adding। तो एक्सटेंशन स्टेप में DNA पॉलीमरेज एक नए DNA स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, जो DNA टेम्पलेट के कंप्लीमेंट्री होता है। किस तरह से, क्या चीज़ ऐड करके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है जी। तो वो ऐड करता है DNTPs। फाइनल इलोंगेशन टेम्परेचर इज 70 to 74 सेल्सियस। Which of the following is a DNA polymerases? Tag polymerase B, PFO, ये polymerase भी है, Wen polymerase, तीनों polymerase DNA polymerase है। तो all of these primers are single stranded DNA fragments of the size 18 to 30 base pair long। अगर किसी क्वेश्चन का आपको लगे आंसर गलत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आ जाए, ताकि मैं उसको पिन कर दूं, बाकी उनका की इस्लाह हो सके। Distance between the primers binding sites will determine the size of PCR product। प्राइमर प्रोडक्ट साइज कितना होता है? 100 से 1000 बेस पेयर। इन प्राइमर द क्वांटिटी ऑफ G/C content is 20 to 80%। Primers determine the specificity of। I think इसका जवाब DNA है, but you can check by your own। How many steps are held in PCR reaction? 3 steps है उसके। इसके बाद आगे चलते हैं हम। Okay, the most commonly used polymerase in PCR is tag polymerase। What type of polymerase used in reverse transcriptase for activity? तो इसका जवाब है TTH polymerase। How many cycles are required for the standard PCR? 30 to 40 cycles are standard PCR requirement। The amplification program consists of a series of 20 to 50। तो यहाँ पे आपने comparative study करना है कि standard PCR के लिए 30 to 40 और amplification program के लिए 20 to 50 cycles। The function of annealing temperature is it controls specificity of hybridization। इसके बाद what is the function of denaturation temperature? It reduces double stranded molecules to single stranded। तो ये important है। प्राइमर डाइमर्स में
occur due to hybridization of primers. Blank reaction is the controls for contamination contains all regions except DNA template. ये ब्लैंक रिएक्शन में सारे के सारे कंटेमिनेशंस होती है सिवाय डीएनए टेम्पलेट के. Negative control is the control for specificity of all the application reaction and contain all region and DNA template lacking the target sequence. यानी कि डीएनए टेम्पलेट भी हो, सारी की सारी कंटेमिनेशंस भी हो, लेकिन टारगेट सीक्वेंस ना हो तो नेगेटिव कंट्रोल होगा. अलबत्ता तमाम कंटेमिनेशन होगा, डीएनए टेम्पलेट ना हो तो ब्लैंक रिएक्शन होगा. इसके बाद है RAPD PCR आर यूज फॉर क्वालिटेटिव ट्रेट. ये जो PCR है रैपिड AP-PCR, ये क्वालिटेटिव ट्रेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नेस्टेड PCR इज अ टाइप ऑफ PCR इन विच 2 टाइप ऑफ प्राइमर आर प्रेजेंट. अगर ऐसा PCR जिसमें 2 प्राइमर्स हो उसको हम कहते हैं नेस्टेड PCR. What type of PCR in which RNA convert in DNA and then DNA becomes cDNA complementary. RNA पहले DNA में कन्वर्ट हो फिर DNA cDNA में कन्वर्ट हो, ये कैसा PCR है? ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR है. ओके, इसके बाद आगे चलते हैं हम टॉपिक 9 to 12 पे. What type of PCR in which 2 type of primer are present. तो ऑब्वियसली ये पीछे भी गुजरा है नेस्टेड PCR, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से है. In nested PCR, the second PCR product is specific to increase the specificity DNA amplification. Alright, उसके बाद आगे चलते हैं हम. Annealing temperature for each of the primer set must be optimized to work correctly within a single reaction. Temperature जो है वो optimized होना चाहिए. Okay, amplicon sizes should be different enough to form distinct bands when visualized by gel electrophoresis. आप ये सारी चीजें प्रैक्टिकल्स में भी सीखेंगे gel electrophoresis के बारे में. The primer design for all primers pairs has to be optimized so that all primer pairs can work at the same annealing temperature during PCR. तो ये annealing temperature वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है. आगे चलते हैं हम. If amplification sizes overlap, the different amplicons may be differentiated and visualized using primers. यानी प्राइमर की मदद से आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंट एम्प्लीकॉन्स को, और विजुअलाइज कर सकते हैं. The primer design for all the primer pairs has to be optimized so that all primer pairs can work at the same annealing temperature during PCR. ये एक इम्पॉर्टेंट बात है. Based on the process of reverse transcription, यानी RNA into DNA, which reverse transcribes RNA into DNA. क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन है that is DNA to RNA and reverse transcription is RNA into DNA. Synthesis of complementary DNA using the oligo DT primer is should be at 37 degrees Celsius 1/. Enzyme reverse transcriptase in the PCR is preceded by a reaction transcriptase to convert RNA to cDNA. Reverse transcription है. RNA to DNA तो होता ही है, लेकिन PCR में जब ये रिएक्शन होगा तो RNA to cDNA. Reverse transcriptase PCR to identify the sequence of an RNA transcript. इसके बाद क्वांटिटेटिव रियल टाइम PCR इज ऑफन कंफ्यूजिंगली नॉन एज. जो एक क्वांटिटेटिव होता है उसमें आपने देखा था RT-PCR भी जो रियल टाइम PCR होता है, और RQ-PCR भी, दोनों ही जो है वो क्वांटिटेटिव के लिए इस्तेमाल होते हैं. और ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था जो क्वालिटेटिव PCR था. QRT-PCR methods used to containing DNA probes, fluorescent dyes, साइबर ग्रीन, फ्लोरोक्रोन, सारे के सारे ही ठीक है इसके. टू मेजर द अमाउंट ऑफ एम्पलीफाइड प्रोडक्ट इन रियल टाइम वी यूज टैगमैन. द टेक्निक दैट रिड्यूसेस नॉन स्पेसिफिक एम्पलीफिकेशन ड्यूरिंग द इनिशियल सेटअप स्टेजेस ऑफ द PCR, हॉट स्टार PCR. तो PCR की जितनी भी टाइप्स है वो आपको सही तरह से आनी चाहिए. हॉट PCR में जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं वो है 95 डिग्री सेल्सियस. DNA ओरिजिनल DNA का एक स्ट्रैंड एम्पलीफाई करने के लिए आपको एसिमेट्रिक PCR यूज करना पड़ेगा. एक स्ट्रैंड ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा. तो अगला भी वही है. इसके बाद 15 से 18
एक्सटेंडेड या लॉन्गर देन स्टैंडर्ड पीसीआर में 5 से ज़्यादा किलो बेसिस इस्तेमाल होते हैं, 5 से ज़्यादा ओवर 10 kb किलो बेसिस। PFU पॉलीमरेज में हम स्पेशल मिक्सचर्स ऑफ प्रोफिशिएंट पॉलीमरेज अलॉन्ग विद एक्यूरेट पॉलीमरेज सच एज PFO पॉलीमरेज आर ऑफन मिक्स टुगेदर। तो ये PFO पॉलीमरेज। इसके बाद चलते हैं हम कन्वेंशनल पीसीआर। राइट द एम्प्लीफिकेशंस। खैर क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस तो हमारे आएगी नहीं कोई, सिर्फ MCQs रिलेटेड पेपर होगा। अलील स्पेसिफिक पीसीआर यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग ऑफ SNPs। Allele specific PCR uses primers whose 3 ends encompasses the SNP. Allele specific PCR जिसमें SNP जो है वो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स है allele। ऑलराइट, इसके बाद चलते हैं हम इन सीटो PCR इज अ पॉलीमरेज इन सीटो यानी इनसाइड द सेल। इन सीटो PCR लिमिटेड टू डिटेक्शन ऑफ नॉन जीनोमिक मटेरियल। इनमें से नॉन जीनोमिक मटेरियल RNA ही है। ये जो अभी हमने MCQs पढ़े ये में से काफ़ी अभी हाल ही में गुजरी जो क्विज थी उसमें भी आए थे। ओके, मिथाइलेशन स्पेसिफिक PCR इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ DNA मिथाइलेशन एंड CpG आइसलैंड इन जीनोमिक DNA। इस पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन मौजूद है PPT फाइल्स में। Cytosines and uracils are 2 amplifications are then carried out on the bisulfite treated DNA when primer set। ये आपको पता है कि जो प्राइमर है वो cytosine and the other is uracil। Alright, इसके बाद इंटर सीक्वेंस स्पेसिफिक PCR की डेफिनेशन उसने कहा था और ये उसकी इंटर सीक्वेंस स्पेसिफिक PCR यहाँ मौजूद है फिंगरप्रिंटिंग वाली। लाइगेशन मीडिएशन PCR के यूजेस DNA सीक्वेंस जीनोम वॉकिंग DNA फुटप्रिंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमर्स कैन बी डिजाइन टू बी डीजेनरेट एबल टू इनिशिएट रेप्लिकेशन फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ टारगेट लोकेशंस। Alright, in PCR whole genomes can be amplified by whole genome amplification PCR। तो कोई मुश्किल नहीं थी इसमें। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला MCQ भी यही था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दोनों में। सबसे पहले जो DNA पॉलीमरेज है उसको प्योरीफाई किया गया था थर्मस एक्वेटिकस इस तरीके से। पॉलीमरेज चेन हैज इट्स कंपोनेंट्स नेम DNA पॉलीमरेज। व्हाट इज कौन सा स्टेप है जिसमें आप DNA के डबल स्ट्रैंड को सिंगल स्ट्रैंड कर देते हैं? डीनेचुरेशन। इस पे पीछे बात हो चुकी है। किस स्टेप में जो प्राइमर है वो सिंगल स्ट्रैंड के साथ जाकर बाइंड करता है? एनीलिंग में। एक्सटेंशन स्टेप को हम इलोंगेशन कहते हैं। DNA जो है वो PCR में एज अ प्राइमर यूज होता है। ये रिपीटेड है कुछ यहाँ पर जी। तो इसी में से उम्मीद है कि काफ़ी आपको क्वेश्चंस आएंगे। रियल टाइम PCR एक क्वांटिटी PCR है। ऊपर हमने पढ़े थे 2 क्वांटिटी, एक RT PCR था और एक QRT PCR था। ऑलराइट, इसके बाद ये चैप्टर जो हमने अभी तक ख़त्म किए। ओके, इसके साथ आपने कोशिश करनी है कि अपनी PPT फाइल्स को जो मिड टर्म का सिलेबस है उस तक एक दफ़ा रीड आउट कर ले और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स के जो सेशंस आपके हो रहे हैं या होंगे उनको भी आपने ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस कोर्स की जो टोटल CGP आएगा आपका उसमें से 66% काउंट होगा आपका प्रैक्टिकल और ये 3 क्रेडिट ओवर का है। तो जिसमें से 2 जो है वो प्रैक्टिकल के हैं और 1 आपका ये बुक पेपर वगैरह है। तो हर चीज़ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, अपने ऊपर यकीन रखें। अल्लाह हाफ़िज़।